नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं यूपी की 10 बड़ी खबरों की ओर। नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। अलीगढ़ जिले में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही अब मौत का कारण बनती जा रही है। फर्जी अस्पतालों का जाल बिछा हुआ है और स्वास्थ्य अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं। भाजपा विधायकों की शिकायतों के बावजूद शासन स्तर पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इस पूरे मामले पर पूर्व सांसद प्रत्याशी बंटी भैया का बयान सामने आया है, जो न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि सिस्टम की सड़ांध भी उजागर करता है। अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी अब जानलेवा होती जा रही है। जिले में धड़ल्ले से फर्जी अस्पताल संचालित हो रहे हैं, जहां मरीजों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। पूर्व सांसद प्रत्याशी बंटी भैया ने साफ कहा कि जिले के अस्पताल अब मौत के अड्डे बन चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मृत मरीजों के शव तक का सौदा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इलाज के नाम पर फर्जी डॉक्टर मरीजों को धोखा दे रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग इन अस्पतालों से मोटी कमाई कर रहा है। भाजपा विधायकों की लगातार शिकायतों के बावजूद शासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। बंटी भैया ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर फर्जी अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जलेश्वर तहसील के ग्राम पवा में चल रही सोडा फैक्ट्री को बंद कराने की मांग को लेकर किसानों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष ठाकुर पंकज सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने फैक्ट्री के बाहर धरना दिया और तहसीलदार संदीप सिंह को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि फैक्ट्री में मौजूद तेजाब से यहाँ का पानी खराब हो रहा है और गांववासियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन चुका है। तहसीलदार संदीप सिंह ने मौके पर पहुंचकर फैक्ट्री का निरीक्षण किया और जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ये वह बड़े आंदोलन कराने को मजबूर होंगे। इस दौरान कई ग्रामीण और किसान नेता मौके पर मौजूद रहे। कासगंज शहर की ठंडी सड़क पर स्थित शानू इन्वर्टर बैटरी की दुकान में एक चोर ने बड़ी ही चालाकी से सेंध लगाई। घटना देर रात की बताई जा रही है, जब चोर छत के रास्ते दुकान में दाखिल हुआ और 8 लाख रुपए नगद लेकर फरार हो गया। दुकान के अंदर की सारी हरकतें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी हैं। दुकानदार ने सुबह घटने की जानकारी होते ही पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में पहले भी चोरी की वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब देखना यह है कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर तक पहुंच पाएगी या फिर ये मामला भी फाइलों में दब जाएगा। बांदा के पैलानी थाना क्षेत्र में 24 जुलाई को ही पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। घटना के बाद से फरार चल रहे आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने घरेलू विवाद के चलते पहले अपनी पत्नी से जमकर झगड़ा किया और फिर गुस्से में चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इस खौफनाक वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए महज कुछ ही दिनों में आरोपी को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है। गांव के लोग अब भी इस दर्दनाक घटना से सदमे में हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाएगा। ये घटना थाना बरुआ सुमेरपुर के पारा इलाके की है, जहां एक लोडर कानपुर से करवी की ओर जा रहा था। लोडर में किराने का सामान लदा था और उसमें ड्राइवर समेत कुल 3 लोग सवार थे। अचानक लोडर असंतुलित होकर पलट गया। हादसे में 2 लोग तो सुरक्षित बच निकले, लेकिन ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीर अरविंद श्रीवास्तव ने मानवता दिखाते हुए तुरंत 108 एम्बुलेंस को कॉल कर घायल को अस्पताल भिजवाया। साथ ही सामान की सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया के लिए थाना अध्यक्ष सुमेरपुर को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। घायल ड्राइवर की पहचान कानपुर निवासी प्रशांत कुमार के रूप में हुई है। हमीरपुर के राठ कोतवाली क्षेत्र के बिलगांव में एक युवक की शादी 80,000 रुपये में कराई गई थी। शादी की रस्में ठीक ठाक हुई, लेकिन अगली ही सुबह दूल्हा जब प्रतिभोज की तैयारी में लगा था, तभी दुल्हन ने घर में अंदर से कुंडी लगाई और खेतों की ओर निकल गई।
गांव के सीसीटीवी कैमरे में दुल्हन खेत की ओर जाती दिखी। इस घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। दूल्हा और ग्रामीण ने ड्रोन कैमरे की मदद से खेतों में उसकी तलाश शुरू की, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका। बताया जा रहा है कि फरार होने से पहले दुल्हन बिचवानी के घर रह रही थी और वह कानपुर नगर से लाई गई थी। फिलहाल राट कोतवाली में केस दर्ज हो चुका है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमीरपुर के मेरापुर स्थित सिंह महेश्वर महादेव मंदिर में प्रिया वर्मा नाम की युवती सावन के पवित्र माह में मंदिर परिसर में रील बनाते हुए देखी गई। वहीं दूसरी तरफ बांदा के ऐतिहासिक बम्बेश्वर महादेव मंदिर में मच्छंदर सिंह काहड़ नाम के व्यक्ति ने फिल्मी गाने पर एक्टिंग करते हुए रील बनाई। दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। भक्तों की धार्मिक भावना से खिलवाड़ करने वाले इन रीलबाजों पर क्या प्रशासन कोई सख्त कदम उठाएगा या फिर ऐसे मामले को यूं ही नजरअंदाज किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। कानपुर के एसीएमओ डॉक्टर सुबोध प्रकाश यादव पर वित्तीय अनियमितताओं का गंभीर आरोप है। सीबीआई जांच में पता चला है कि उन्होंने जेएम फार्म नामक कंपनी से मिलीभगत कर और नामक सामग्री की आपूर्ति करवाई और 1.60 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम का फर्जी भुगतान कराया। ये सब जेम पोर्टल और दस्तावेजों में हेर फेर करके किया गया। डिप्टी सीएम के निर्देश पर अब उन्हें निलंबित कर दिया गया है। उनके साथ शामिल चीफ फॉर्मर स्टेट और वरिष्ठ लेखा अधिकारी पर भी जल्द कार्रवाई होगी। बता दें कि डॉक्टरों पर भ्रष्टाचार, घूसखोरी और चिकित्सा में लापरवाही के गंभीर आरोप हैं। इन पर सीबीआई जांच से लेकर फर्जी सप्लाई, अभ्यर्थियों से पैसे लेना और नियमों की अनदेखी के आरोप लगे हैं। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं इन मामलों की पूरी कहानी। जौनपुर के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र में बीते शुक्रवार को अयान नाम के 10 साल के मासूम को सीने में गोली लग गई। वह अपने मामा के साथ रिश्तेदारी में गया था। आरोप है कि आदिल नाम के युवक ने अवैध असलहा निकालकर अयान को गोली मार दी। इस दर्दनाक घटने के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन गुरुवार को वाराणसी में इलाज के दौरान अयान की मौत हो गई। शव जैसे ही गांव उसरेटा पहुंचा, पूरे इलाके में मातम पसर गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब आरोपी आदिल की तलाश में दबिश दी जा रही है। बिसलपुर के सीएचसी के पास स्थित चाचा गवर्नमेंट शोरूम में शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक तारों से चिंगारी निकलने लगी। कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप ले लिया और दुकानों में रखे लाखों रुपए के कपड़े जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में बिजली के जर्जर तार मौत को दावत दे रहे हैं, लेकिन विद्युत उपखंड बिसलपुर के अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। इससे पहले भी बिजली की लापरवाही से क्षेत्र में कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। लोगों की मांग है कि दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो और बिसलपुर में बिजली की व्यवस्था सुधारी जाए, वरना अगली बार कोई जान भी जा सकती है। तो ये थी यूपी की वो 10 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी था। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर खबर की असली परतें, तेज, सटीक और बिना लगा लपेट के।